वो बहुत रगड़ रगड़ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने अंडर आइज़ पर और बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्टेरॉयड बेस्ड जो फॉर्मुलेशंस हैं वो अपने अंडर आइज़ पर यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएं। और विद टाइम क्या होता है कि उनके डार्क सर्कल्स एक तो मज़ीद ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ साथ उनकी जो जिल्द है वो भी पतली होना शुरू हो जाती है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपके डार्क सर्कल्स किस टाइप के हैं, आप उनको ट्रीट कैसे कर सकेंगे। घर में बैठे आप डार्क सर्कल्स को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइप के डार्क सर्कल्स हैं और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डार्क सर्कल्स का मसला बहुत ज़्यादा लोगों को है और स्पेशली जो है ये वीमेन में कॉमन है। सबसे पहले आपको इनके कॉजेज़ पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉज पता होगी साथ में टाइप पता होगी, आप उसके मुताबिक घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। जितने भी मैं ट्रीटमेंट्स बताती हूँ वो सिर्फ वही वाले बताती हूँ जो इफ़ेक्टिव हैं, जिनके रिजल्ट्स हैं या जो इंस्टेंट हैं या जो विद इन मंथ रिजल्ट्स आपको दे देते हैं, विद इन 2 मंथ्स भी आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। कॉजेज़ में आपको एनीमिया हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकती हैं, एलर्जीज़ हो सकती हैं, जिंग है, फटीग है, आई स्ट्रेन है, जैसे टेलीविजन या कंप्यूटर के आगे जो लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, डिहाइड्रेशन है, ओवर एक्सपोजर है सन का। तो जब आपको कॉज पता चल गई, फॉर एग्जांपल अगर आपको एनीमिया है तो एनीमिया के लिए आप सीबीसी करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, लैब से अच्छी सी लैब से करवाएं। अगर तो एनीमिया तो आप उसको ट्रीट करवाएं मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाकर। अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो अपना वाटर इनटेक आप अपना अच्छा करें। अगर एलर्जीज़ हैं जैसे एक्जिमा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो जो इशू है, जो कॉज है, उसको सबसे पहले रूल आउट करें और जब रूल आउट हो जाए तो उसको ट्रीट करें। देन टाइप में सबसे पहले आ जाती है जैसे पिगमेंटेड है, जिस तरह ब्राउनी सी डिस्कलरेशन हो जाती है अंडर आइज। दूसरी वैस्कुलर, ब्लू, पिंक या पर्पलिश सी जो है वो वेन्स आपको अपनी आईलिड्स हैं या आपको अंडर आइज वो नज़र आती हैं। तीसरी टाइप है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में इस तरह से कि फैट लॉस है, बोनी प्रोमिनेंस जो है ये प्रोमिनेंट है। इस तरह आपने अपना जो है ये रूल आउट कर लेनी है। मिक्स टाइप भी होती है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी डार्क सर्कल्स का कुछ हमारे जो है हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं हमारे पेशेंट्स के होते हैं। तो आपने सबसे पहले इस जो कॉज है उसको रूल आउट कर लेना है। जब आपकी कॉज रूल आउट हो जाएगी उसके बाद आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट आप घर बैठे भी कर सकते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर तो पिगमेंटेड है तो उसके लिए आप टॉपिकल क्रीम्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रीम्स को यूज़ करने का भी प्रॉपर तरीका है। ये नहीं कि आपने बहुत प्रेशर अप्लाई करके, क्योंकि आपका अंडर आई एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत प्रेशर अप्लाई करके क्रीम्स को रगड़ रगड़ के इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे वो क्रीम जिनके अंदर विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन के है, ये जो या विटामिन सी है, ये क्रीम्स जो है ये हेल्प करती हैं आपकी हाइपरपिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में। ऑब्वियसली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप लेजर्स करवा सकते हैं, केमिकल पील्स करवा सकते हैं, ये भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बट ये थोड़ा कॉस्टली है। तो टॉपिकल क्रीम्स जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप लेजर्स केमिकल पील्स की तरफ चाहते हैं और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप मेरा है कि आप टॉपिकल क्रीम्स यूज़ कर लें। टॉपिकल क्रीम्स का ये कि आप घर में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्यूरिया की हाइपरपिगमेंटेशन ट्रीटमेंट क्रीम जो मेलास्मा के लिए यूज़ होती है वो आप डार्क सर्कल्स पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत लाइट हैंडेडली आपने अपने जो डार्क सर्कल्स हैं ये नीचे वाली यहाँ पर लाइट सा मसाज कर लेना है, जस्ट उसके 2 to 3 ड्रॉप्स लेकर और उनको मसाज कर लेना लाइट हैंडेडली। दिन में 3 से 4 मरतबा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी जो आपके डार्क सर्कल्स हैं वो ट्रीट हो जाएंगे। सेकेंड है वैस्कुलर टाइप। अगर वैस्कुलर टाइप है आपके डार्क सर्कल्स तो उसके लिए आप लेजर्स करवा सकते हैं। कुछ जो है लोग रिकमेंड करते हैं कि कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। तो अगर तो आप में पेशेंट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं वो अभी ट्रीटमेंट्स बताऊँगी जो इफेक्टिव हैं और जिनके रिजल्ट्स भी 100% आते हैं क्लाइंट्स को, जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। तो स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए आप फिलर्स करवा सकते हैं या PRP इंजेक्शंस। फिलर के रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लास्ट करते हैं एज कम्पेयर टू PRP इंजेक्शंस। PRP इंजेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो 1.5 मंथ तक रहते हैं, उसके बाद आपको सेशन रिपीट करवाना पड़ता है। होम बेस्ड में आप ये ग्रीन टी बैग्स आ जाते हैं, इसके अलावा कॉफ़ी आ जाती है, कुकम्बर आ जाता है, इनके सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग हैं। तो अगर तो आपके पास इतना टाइम है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो हैं। इसके अलावा घर बैठे अगर आपको पफीनेस का इशू है तो आप कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं। दूसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटिंग डार्क सर्कल्स। अगर आपकी लाइफस्टाइल नहीं अच्छा, आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक है तो इसको क्विट करें, अवॉइड करें, लिमिट करें यूज़ ऑफ कैफीन और कॉफ़ी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। SPF लाजमी अप्लाई करें, ग्लासेस लाजमी यूज़ करें, ऐनक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, जितना हो सकता है रेस्ट लाजमी करें।
और अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिड्यूस करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आपका हमारे लिए प्यार होता है।